नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, औरंगाबाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को औरंगाबाद शहर के स्काई व्यू होटल में एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कैंप बिजनेस मीट 2026 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के व्यापारियों, उद्योगपतियों, बैंक अधिकारियों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सितयोग यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर आरएम अंशु झा, औरंगाबाद शाखा की ब्रांच मैनेजर ममता तथा औरंगाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में व्यापारियों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक और व्यापारियों संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से स्थानीय उद्योग एवं व्यवसाय को नई गति मिलेगी और जिले की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्या कुछ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह अपने संबोधन में कह रहे हैं, वह सुनते हैं। सेंट्रल बैंक के तत्वाधान में और कोलैबोरेशन बिहार चैम्बर्स, औरंगाबाद चैम्बर्स के दोनों के इस समन्वय में जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये काफ़ी ही मैं बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन लोग के लिए बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। अब बड़ा प्रोग्राम कैसे है मैं बताऊं कि स्टेज पर आज हमारे आए हुए हैं आरएम सेंट्रल बैंक, हमारे बड़े भाई पप्पू भैया और औरंगाबाद चैम्बर के चीफ मुकेश जी, और भी सामने हमारे जितने बड़े भाई हैं सबको प्रणाम, छोटों को प्यार, और सब ज़्यादातर बड़े भाई लोग दिख रहे हैं। सामने संजय भैया बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भैया के बैचमेट हैं, है ना। जितने भी बड़े भाई हैं सबको प्रणाम और छोटों को प्यार। मैं मैम से खासकर रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम, कोई भी शहर तभी बढ़ेगा कि जब बैंक आगे बढ़ चढ़कर उस शहर को हेल्प करेगी। जब तक बैंक, मैं देखता हूँ मैन टू मैन, बैंक टू बैंक नहीं, मैन टू मैन हो सकता है कि कोई मैनेजर अच्छा आया तो फाइल को बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ ऐसा मैनेजर आ जाते हैं जो अच्छे फाइल को भी दबा कर बैठ जाते हैं। लेकिन बैंक एक पर्सन से चले तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। संस्था एक अपना योजना और इसके तहत चलना चाहिए, और वो मैं बैंक से विश्वास मतलब रिक्वेस्ट करूंगा। मैम बहुत हाई पोस्ट पे हैं, आरएम हैं, आपके अंदर में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो चीज़ को मतलब कोई मैनेजर इंडिविजुअल नहीं चलाए। आपकी जो योजना और आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो बैंक की जो स्कीम है, वो लोगों तक पहुंचे। मैं बहुत देखता हूँ, मैं खुद मैं बताऊँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ भी हमारी टेलीकॉम कंपनी है, दिल्ली में भी हमारा वाटर टेक का है, STPWT के यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। बिहार में 4 यूनिवर्सिटी हुआ, उसमें औरंगाबाद में सितयोग यूनिवर्सिटी हुआ। लेकिन मैं बताता हूँ कि आज जो भी हूँ मैं बैंक के चलते हूँ, विदाउट बैंक के हेल्प से आप आगे नहीं बढ़ सकते। 2011 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था तो मैंने बैंक से ही हेल्प लिया था, और उस समय 9.5 करोड़ रुपया मैं बैंक से हेल्प लिया था। हाँ, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि रीपेमेंट हम समय से करें। रीपेमेंट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना लेना इम्पोर्टेंट है। लेकर आपकी अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अगर सही रहती है तो हमें लगता है कि रीपेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत लोग क्या करते हैं कि बैंक से लोन लिया और इन्वेस्टमेंट खेत खरीदने में कर दिए, वो चीज नहीं होना चाहिए, और उसी में ज्यादातर लोग NPA हो जाते हैं, जो बैंक को भी प्रॉब्लम होता है। मैं दूसरा चीज और बोलूंगा, मैं औरंगाबाद रियली हमारा औरंगाबाद बिहार में एक डेवलप, छोटा डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट है। मैं औरंगाबाद आने का मेरा मेन मकसद है कि हर एक औरंगाबाद के घर घर रोजगार स्टार्ट हो, और उसके लिए मैंने सोचा कि क्या करूं कि हमारा औरंगाबाद, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, माननीय उस समय जो मुख्यमंत्री नीतीश जी के आह्वान पर मैं 2010 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने आया था, तो उस समय मुझे बीटा में जगह दिया जा रहा था। तो मैं बोला कि नहीं, बीटा में नहीं खोलूंगा तो औरंगाबाद में खोलूंगा, नहीं तो कहीं नहीं खोलूंगा।
और उन्होंने मुझे औरंगाबाद में 10 एकड़ लैंड दिया, जिस पर मैं आज इंजीनियरिंग कॉलेज जो आपका बिहार में फर्स्ट टेक्निकल कॉलेज बिहार का है जो NAAC एग्रेडेड है, फर्स्ट टेक्निकल कॉलेज बिहार में, और उसी के ए पर मुझे यूनिवर्सिटी मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जब टेक्निकल बच्चे यहाँ से जब पास आउट होंगे, नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, मैं तो PhD होल्डर हूँ। मैं भी, मेरी शुरुआत रिलायंस, उस समय काफ़ी ग्रोइंग कंपनी थी रिलायंस MNC कंपनी, उसमें मेरी शुरुआत हुआ था। आज मैं VP रहता, मेरे सब जो बैचमेट है आज VP रैंक पे हैं, लेकिन मैं नौकरी को ठुकराया और रिलायंस का ही वेंडर बन गया, और वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुआ। वहां मैं उस समय आपके यहाँ करेंट अकाउंट खोलने के लिए भी इंट्रोड्यूसर चाहिए थे। मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। 2002-03 में आप करेंट अकाउंट डायरेक्ट खोल भी नहीं सकते थे, उस समय भी 2 इंट्रोड्यूसर चाहिए थे। तो मैंने बैंक के एक DGM थे गोयल साहब, मैंने उनसे जाकर मिला और अपना इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दिखाया कि सर हमारा कोई जान पहचान नहीं है, आप मुझे इंट्रोड्यूस करो किसी को, बिजनेसमैन को। और उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो मेरा जो है औरंगाबाद में घर घर रोजगार, और उसमें हमारे मुकेश भाई आगे चलकर काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉमर्स और चैम्बर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहता हूं कि हमारा सबसे ज्यादा कंपटीशन किससे है? चाइना से। आज चाइना बिजनेस में जापान और अमेरिका से भी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो चाइना से हमारा जब बिजनेस है, तो जब तक घर घर रोजगार नहीं होगा तब तक चाइना के लेवल में भी हम लोग नहीं आ सकते हैं। वो कैसे होगा? उसके लिए हमारी बैंक हेल्प करेगा। छोटा रोजगार स्टार्ट करें, 2-3 लोग मिलकर रोजगार स्टार्ट करें, सेल्फ स्टार्ट करें। आज हम लोग देखता हूं कि हवाई चप्पल और चप्पल बाहर का आता है, कोई युवा औरंगाबाद में ही उसकी फैक्ट्री लगा सकता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज मुझे खुशी हुआ है कि राकेश जी सामने बैठे हुए हैं। मैं बता दूं कि इनकी एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, आज इनका कलकत्ता तक माल सप्लाई जा रहा है। तो ये खुशी की बात है। और अभी भी सामने काफी उद्योगपति लोग यहाँ बैठे हुए हैं। घर घर जब रोजगार होगा, जो बड़े उद्योगपति हैं, आप साहब प्लांट लगाइए और खुद मत कीजिए, आप सबलेट कीजिए। छोटा छोटा उनको उनके घर में मशीनरी लगवाइए और उनसे बनवा कर लीजिए। कोई भी बड़ी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं करती है। वो मारुति कंपनी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, सब छोटा छोटा उनके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनके प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई नट बना रहा है, कोई साइलेंसर बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, कोई गियर बना रहा है। तो उस तरह से अगर हम लोग स्टार्ट किए तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमारा औरंगाबाद सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे इंडिया में वर्चस्व स्थान ला सकता है। और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुकेश जी, हमारे बैंक, क्योंकि विदाउट बैंक की हेल्प से नहीं हो सकता है। और उसमें आप लोग को भी थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। मैं आप लोग जब तक थोड़ा लिबरल नहीं होइएगा, अब जैसे बहुत ऐसे यहाँ पर लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं है। अब MSME के अंतर्गत प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन MSME क्या है आज भी 15-20% ही लोग जानते हैं, 75% लोग MSME का मतलब नहीं जानते। आज गवर्नमेंट की बहुत स्कीम है जिसके तहत MSME के तहत आप बैंक से मुद्रा लोन बहुत है जो आप ले सकते हैं। उसमें हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत फोकस है और उसके थ्रू छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, लोन जरूर लीजिए लेकिन मेहनत करके अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अगर आप 100% में 60% खुद रखिए और बैंक का रीपेमेंट कीजिए। हमारी एक सिद्धांत है, मैं जो भी बिजनेस करता हूं मैं 40% एम्प्लॉय में खर्चा करता हूं, 60% में अपना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करता हूं। तो 40% अपने लोगों में बांटिए और 60% में अपना सारा चीज कीजिए। और मैं फिर से यहाँ के जो BM हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगे सेंट्रल बैंक का कि मैंने कल से काफ़ी फॉलो किया। मुझे पटना जाना था लेकिन आपने इतना विनम्र से किया क्योंकि मैं 4 बजे मेरी मीटिंग भी है पटना में, तो मैं आया। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ और मुकेश जी को मैं फिर से देता हूँ कि कॉमर्स ऑफ चैम्बर को जितना आगे बढ़ाइए। इस शहर में आगे बढ़ाने में मैं मुंबई के कॉमर्स ऑफ चैम्बर से जुड़ा हुआ हूं, आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और हम लोग से जितना मार्गदर्शन और गाइडलाइन होगा
मैं आप लोग को जरूर दूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं से विराम देता हूं। जय बिहार, जय औरंगाबाद। धन्यवाद। जय बिहार। तो आपने डॉक्टर राजेश कुमार सिंह को सुना। अब देखिए, रीजनल मैनेजर अंशु झा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण योजनाओं, कार्यशील पूंजी, टर्म लोन, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तथा सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छोटे एवं मध्यम उद्यमियों के व्यवसाय विस्तार में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। आरएम क्या कुछ कह रही है वह भी सुनते हैं। मेरा नाम अंशु झा है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल हेड गया रीजन में पदस्थापित हूँ। आज हम लोग देश भर में मेगा एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने औरंगाबाद में किया है। औरंगाबाद में हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो अलग और अन्य बिजनेसमैन हैं उनको हमने आह्वान किया है कि हमारे सेंट्रल बैंक के साथ आइए, जुड़िए। और हमारा बैंक एक एडवाइज़री एमएसएमई एडवाइज़री सर्विसेज भी स्टार्ट किया है ताकि छोटे छोटे उद्योगपतियों को आगे उद्योग कैसे करना है, कंप्लायंसेस क्या करनी है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दे पाएँ। इस एमएसएमई में हम लोगों ने बहुत सारे नई स्कीमें, क्लस्टर वाइज स्कीमें, उसका भी हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। और जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। धन्यवाद। तो आपने आरएम अंशु झा को सुना। अब आपको ब्रांच मैनेजर ममता ने क्या कुछ कहा है वह भी हम सुनाते हैं। मैं श्रीमती ममता, ब्रांच हेड ऑफ मेन ब्रांच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद, जो कि हमारा ब्रांच रमेश चौक पे है। आज हम लोगों ने एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो सब लोगों के सहयोग से बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसमें हमने एक पूरे बिजनेसमैन को कवर करने की कोशिश की और मैक्सिमम बिजनेसमैन हमसे टच हुए। और सारे प्रयास के बाद हमारे रीजनल ऑफिस के भी बहुत सारे हायर अथॉरिटी आए हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हर जो भी हमारा स्कीम है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, एमएसएमई का हो, रिटेल का हो। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि पीएमएफएमई हो गया, जो अभी प्रधानमंत्री का चल रहा, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है और हम उसे ग्रीन फील्ड में देते हैं। पीएमजीपी हमारा एमएसएमई में आता है, वो भी ग्रीन फील्ड का है, जो कि सरकार का मेन उद्देश्य होता है कि हर बेरोजगार को एक रोज़गार मिले, और बैंक इस चीज़ को कवर करने की पूरी तरह से कोशिश करती है। और हमारा बैंक इसमें हमेशा अव्वल रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम वैसे ज़रूरतमंद को दो जिसकी इस स्कीम की ज़रूरत हो। रही बात एमएसएमई में, तो हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट है, सेंट बिजनेस, सेंट जीएसटी, सेंट होटल, और ये सारे कवर हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश की। और हम लोग बहुत सारे कस्टमर का फीडबैक भी आपको मिला होगा, जो बहुत ईजी वे में हमारे सेंट्रल बैंक से लोन मिल जाती है। अगर हम रिटेल की बात करो तो रिटेल में एजुकेशन लोन आता है, हाउसिंग लोन आता है, पर्सनल लोन आता है, व्हीकल लोन आता है, जो कि सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे बैंक में देखा जाए तो अदर बैंकों के कंपेरिजन में प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, ये सारे कम हैं। तो मोस्ट वेलकम इन आवर बैंक। आपने ब्रांच मैनेजर को सुना। अब आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वह भी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा, इस प्रकार के आयोजन व्यापारियों और बैंक के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करते हैं। क्या कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं वह सुनते हैं। आज एमएसएमई के तहत हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था, ये व्यवसायियों और जितने भी व्यवसायी हैं और बैंक, सेंट्रल बैंक कैसे एक दूसरे में समन्वय बना सके आपस में, और व्यापारियों को कैसे बेनिफिट्स मिल सके, इसके लिए बैंक ने हमसे अप्रोच किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो मैंने इसको पॉजिटिव रूप से लेते हुए ये समन्वय बनाया कि नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। अगर चूँकि बैंक और व्यापारियों के बीच में एक अच्छा समन्वय हो तो औरंगाबाद को काफ़ी प्रगति मिलेगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि बैंक और व्यापारियों के बीच एक समन्वय बनना चाहिए, और काफ़ी सकारात्मक ये पहल रहा। यहाँ की आरएम मैम जो गया से चल के आई हैं, उनका भी काफ़ी सकारात्मक रुझाव देखने को मिला। ममता जी जो यहाँ की ब्रांच मैनेजर है, उनका सकारात्मक रुझाव देखने को मिला। हमारे व्यापारी भी लोग काफ़ी इनसे जुड़े हुए भी हैं, और लोग कुछ नया जुड़ना भी चाहते हैं। तो इनको यहाँ पर व्यापारियों को बेनिफिट्स हो, मेरी मंशा यही है। और
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मंशा है कि आप व्यापारी और बैंक के बीच या किसी भी विभाग के बीच एक अच्छा समन्वय बन सके और व्यापारियों को लाभ मिल सके, नागरिकों को लाभ मिल सके, और हमारी औरंगाबाद जनता को लाभ मिल सके। कैसे मिल सके, इसलिए चैम्बर हमेशा प्रेरित है इस चीज़ के लिए। तो आपने मुकेश कुमार गुप्ता को सुना। अब आइए आपको सुनाते हैं व्यवसायी पप्पू सिंह उर्फ राकेश सिंह को। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान और व्यवसाय की नई दिशा देने के लिए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बैंक की जब औरंगाबाद में स्थापना हुई थी तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी बैंक के ग्राहक बने, मैं भी ग्राहक बना और 7वां सदस्य हम लोग थे। आइए क्या कुछ पप्पू सिंह कह रहे हैं वह सुनते हैं। ये सेंट्रल बैंक ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और सेंट्रल बैंक आगे बढ़ के यहाँ 22-23 बैंक हैं इस शहर में, लेकिन सेंट्रल बैंक जब इस तरीके से काम कर रही है तो इससे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना रहा है इस बैंक से। पहले हमारे ही मकान में था, जब से खुला पहला सेविंग अकाउंट जो खुला 1 से 10 तक, तो 7 मेरा था, 5 मेरे पिताजी का था और मेरे ही मकान में खोला था। अच्छा काम कर रही है, मैनेजर हैं और आरएम हैं, तो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और बाकी सारे अधिकारी सेंट्रल बैंक के बड़े कोऑपरेटिव हैं, आपको बहुत सुविधा देते हैं। इन लोगों के इस प्रयास से औरंगाबाद का भी विकास होगा और हम लोग भी चाहते हैं कि बैंक इस तरह से एग्रेसिव होकर के काम करे, अच्छे लोगों को लोन दे, अच्छा व्यापार हो और औरंगाबाद का विकास हो। तो आपने पप्पू सिंह को सुना। इस दौरान व्यवसायी डॉक्टर रमेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों को कहा कि अधिकारियों से सीधे संवाद कर ऋण, वित्तीय सहायता, व्यवसाय विस्तार, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। आइए क्या कुछ डॉक्टर रमेश कुमार सिंह कह रहे हैं वह सुनाते हैं और उनके साथ ही जितेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वह सुनते हैं और उनके बाद बैंक के अधिकारियों ने भी अपना मंतव्य दिया है वह भी सुनते। आज ज़िले के सभी व्यवसायिकों को बुला करके और सेंट्रल बैंक ने मनोबल बढ़ाने का काम किया है, व्यवसाय बढ़ाने के लिए बैंक से अच्छा संबंध रखने के लिए प्रेरित किया है। और हमको लगता है कि इस कार्यक्रम से औरंगाबाद के उद्यमी व्यवसायी लाभ उठाएंगे। मैं रोहित कुमार, सेंट्रल बैंक जमहोर ब्रांच मैनेजर। आज औरंगाबाद में स्काई व्यू होटल में मेगा एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा गया था, जिससे जितने सारे लाभार्थी कस्टमर आए सबको इसके बारे में जानकारी दी गई, कुछ को सैंक्शन भी दिया गया, कुछ को इनका लाभ में मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जितने भी व्यापारी बंधु हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से आए हैं, चाहे प्रचार प्रसार के माध्यम से आए हैं, आप लोगों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस कार्यक्रम में आए। एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कैंप में आए जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पूरा इंडिया वाइड ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके साथ साथ एमएसएमई के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध है कि रिटेल में भी जैसे आपको होम लोन, व्हीकल लोन या और कोई लोन के लिए भी आपका कोई भी पर्सनल लोन, गोल्ड लोन ज़रूरत हो, हम लोग के ब्रांच जरूर पधारें जो कि रमेश चौक पे स्थित है। आइए और हम लोगों से जुड़िए, हम लोग आपके स्वागत के लिए बाहें पसारे खड़े हैं। नमस्कार। आज हम लोग एमएसएमई मीटिंग में आए हैं जो आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमको जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, उसकी चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। एमएसएमई का जब हम लोग बात करते हैं तो आप सरकार के द्वारा जितना भी योजना चल रहा है, जैसे जितने लोग हैं सब व्यवसायी हैं, सबके पास जीएसटी नंबर है। आज के परिवेश में हो क्या रहा है, बैंक कहां पे कंफ्यूज कर रहे हैं, हम उसके बारे में मैम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब किसी के साथ कुछ होता है तो समझ में आता है। हम लोग 2007 से जीएसटी होल्डर हैं, टीम था, जीएसटी आया, चलते रहे, कार्यक्रम कर रहे हैं। बैंक के द्वारा ही कहा गया कि आप प्लांट लगाइए। प्लांट लगाने के लिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए पीएमईजीपी के तहत। जब बैंक में पहुंचता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि कोई एक ही चीज, जैसे आप सीसी होल्डर हैं, गारंट अकाउंट है आपका, आप बिजनेस कर रहे हैं,
आप प्लांट लगाइएगा तो इसमें आपको कोई सरकार मदद नहीं करेगी। इसके बारे में जरा सा बताया जाए। जैसे पीएमईजीपी के तहत पीएमईजीपी ना रोजगार सृजन के लिए सरकार देती है। वो प्राइमरीली जो बेरोजगार है उनके लिए, जो इनका पहले से रोजगार है वो पीएमईजीपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। होता क्या है कि पहले भी रोजगार रहता है और लोग एक फिर से अप्लाई भी कर देते हैं, तो वहाँ फिर आपका गाड़ी फंस जाता है। बेरोजगारों के लिए लाया हुआ स्कीम है जो सरकार देती है। चलिए धन्यवाद। दूसरी चीज कि हम आपका जो बात सुने, कोई भी व्यक्ति किसी को बुलाता है, कुछ न कुछ अंदर से होता है उत्सुकता कि हमसे जुड़े लोग, तो हम कोई दूसरे बैंक से जुड़े हुए हैं। उस बैंक में जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है, श्री सीमेंट के आगे हम होटल बना रहे थे, होटल ना बना पाए चूंकि हाउसिंग लोन कुछ लिए 30-40 लाख रुपया जो देना है उसको देते भी गए। दिमाग में भ्रम हो जाता है कि होटल में बहुत सारा इंटरेस्ट लगता है, तो हम लोग उसको होटल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज उसका नतीजा है कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रेंट आ रहा था अच्छा खासा तो छोड़ दिए थे, अब रेंट बहुत कम आ रहा है। तो अगर उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए अभी उस पे सीसी भी है और थोड़ा बहुत लोन है, बहुत लोन नहीं होगा, तो उस प्रोजेक्ट को आपके यहाँ अगर ट्रांसफर कराया जाए तो इज इट माने एज यूजुअल है या नहीं? इसमें हम आपको फिर बताएंगे एक चीज़। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ऐसे केसेस खासकर बिहार में हमें देखने को बहुत मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग बेगूसराय में गए थे, हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ एक काफ़ी बड़े डॉक्टर, उनका बैंक वालों ने पहले क्या किया कि उनको मेडिकल हॉल खोलना है, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल खोलना है, तो उनको हाउसिंग लोन में लोन दे दिया। अब आप समझिए, हाउसिंग लोन सरकार की तरफ से रियायती दर में उपलब्ध कराया गया लंबे पीरियड के लिए लोन होता है, जो बेसिक नेसेसिटी है जनता की, रोटी कपड़ा और मकान। तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हाउसिंग लोन काफ़ी रियायती रहता है। उसमें इनकम टैक्स का हम लोगों को बेनिफिट मिलता था पुराने टैक्स रिजीम में। तो हाउसिंग लोन लेने से क्या है कि लोगों में रहता है कि हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, प्लस हम लंबा रिपेमेंट पीरियड मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो होटल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, घर बनाना हो, बस सबको हाउसिंग लोन में डलवा दिया। अब आज के डेट में आप समझिए, उस समय तो आपको अच्छा लगा कि ये बैंकर हमारे लिए बहुत सही काम किया, हमको कम रेट में दिलवाया, समझिए। लेकिन आगे चल के 10 साल 12 साल होने के बाद जब वो डॉक्टर अपने आप को एक बड़े डॉक्टर के रूप में इस्टेब्लिश किए और बैंकों से फिर ऑडिट हुई और देखा गया कि दिया गया है हाउसिंग लोन में और चल रहा है हॉस्पिटल, तो ये मामला थोड़ा फंसता है। तो यहाँ पे हमारा कहना ये है कि आप जिस काम के लिए करना चाहते हैं, अब क्या है, उस समय डिफरेंस हुआ करता था। आज से 10 साल पहले हाउसिंग लोन का डिफरेंस और बिजनेस लोन के में 2-3% का अंतर रहता था, बट आज के डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 0.5, 0.75 यही डिफरेंस में आपको कमर्शियल लोन भी मिल जाता है, जिसमें कि आप जैसे हमारा सेंट होटल है, होटल बनाना है सेंट होटल में लोन लीजिए। हाउसिंग करना है, जैसे अभी हमारा हाउसिंग में 7.10 है, सेंट होटल में अगर करिएगा तो 8.5 है, तो कितना 1.5% के आसपास का लगभग आपको फर्क मिला। 1.5% 1.4। अब वो 1.4 को बचाने के लिए आप उसको हाउसिंग लोन में डालिएगा, कल होके तो आपको समस्या आएगी। तो फिर हम लोगों को उसमें उसको उसी रूप में टेक ओवर करने में प्रॉब्लम होता है, बट केस टू केस बेसिस पे हम लोग इसमें काम किए। वो डॉक्टर साहब को हम पूरा अच्छे से समझाए, फिर उनका हम लोगों ने हॉस्पिटल पे टेक ओवर किया, फिर फाइनली हॉस्पिटल तो क्या हुआ, इनके पेपर रेगुलराइज हो गए। अब आपका भी केस वो देखना पड़ेगा कि आप हाउसिंग लोन में लेके यदि होटल बनाए हैं तो होटल में ही हम लोग फिर करेंगे। आपका फिर पुराना जितना जो गलत हुआ था वो आपका वैसे ही रह जाएगा, लेकिन आज की डेट से आपका सही हो जाएगा कागज, हमारा ये कहना है। तो थोड़ा आप लोगों को भी जागरूक होना है। ये उलट पुलट करने से क्या है कि आपको फिर आगे चल के परेशानी होती है। नाउ आज की डेट में आप समझिए कि वो 15 साल पहले डॉक्टर साहब ने ऐसा किया था और आज की डेट में उनको कहने में शर्म आ रही है, बिकॉज नाउ ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए वेरी वेरी गुड डॉक्टर। नाउ एनी बैंक मैनेजर, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, वो आके उनको 2 बात यदि सुना के चला जाए तो नाउ दिस अटैक्स हिज रेपुटेशन। Now the question is not 1% interest. The question is not कि how high his EMI is there. Question is about reputation. So always work on your reputation. शुरू में अब तो बहुत
एट पार हो गया है, कमर्शियल रेट हाउसिंग लोन के रेट्स एट पार हो गए हैं, 1-8% का डिफरेंस है, तो इसलिए डू व्हाटएवर इज गुड, और जो सही है वही करिए बिजनेस में। थैंक यू। चलिए उसके बारे में मतलब हम लोग आगे आपसे मिल सकते हैं ब्रांच में और उसका काम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।